य मतलब जीव। तो पुष्टि मार्गी जीव के सर्ग को ये निरूपण वचन में कियो। इक्वेशन समझ में आयो ना? स्वरूपेणावतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति ही। अपने स्वरूपसु, अवतारसु, लिंगसु, गुणसु या के स्वरूप में, देह में व क्रिया में कोई वैसे तारतम्य नहीं है। माने या को देह, या को स्वरूप, या की क्रिया देखने जाओगे तो कुछ दिखलाई नहीं देगा। ये कल मैंने बात बताई थी। आज वहां हमारे घर में कौन पूछ रहे, तुमको याद नहीं आया? कोई तो पूछ रहे हो तो कि दिखलाई दे है पर समझ नहीं आवे, और समझ आवे पर दिखलाई नहीं दे। कौन ने पूछा तो सवाल? अंशु ने। हाँ, तो ये बात ध्यान समझो कि मैंने कल बात ही कही थी ना कि अक्षर ब्रह्म समझ में आवे पर दिखलाई नहीं दे है, पुरुषोत्तम दिखलाई दे है पर समझ में नहीं आवे। तो ऐसे ये जो सारे स्वरूप, देह और क्रियान के जो क्रियाएं हैं पुष्टि जीव की, वो अपने को दिखलाई तो दे रही हैं, और जो तरह से दिखलाई दे रही हैं वहां में कोई तारतम्य समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अपन कोई एक जल के ड्रॉप को लें, एक दूध के ड्रॉप को लें, एक तेल के ड्रॉप को लें, तो उनके स्वरूप में तारतम्य समझ में आवे कि नहीं आवे? उनके फंक्शन में तारतम्य समझ में आवे कि नहीं आवे? जल को जो इवोपोरेशन को पॉइंट है वो, और तेल को जो इवोपोरेशन को पॉइंट है वो, और भी कोई ऐसे और दूसरे ले लो, उनके इवोपोरेटिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। तो उनके क्रिया में, उनके फंक्शन में, उनके स्वरूप में सब तारतम्य समझ में आवे। ऐसे पुष्टि मार्गी कल ही कोई नवा गांव से कोई एक आए थे मेरे यहाँ वैष्णव, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग मेरे से सवाल किया। एकदम थोड़ी देर के लिए तो मैं ध्वस्त हो गया। उन्होंने कही, जे આજે કહે છે કે ભગવદીઓના મુખમાં ભગવાનનું તેજ ઝલકે છે, તો એ તેજને માપવાનું કઈ થર્મામીટર ખરું? કેટલું તેજ ઝલકે તો એને કેટલા? ના, એવું તો મને કોઈ થર્મામીટર આજ દી સુધી જડ્યું નથી. બોલે આ બધા જેને પૂછે તે કે છે કે આ ભગવદી છે, એમના મુખમાં ભગવત તેજ બહુ વધારે ઝલકે છે. તો વધારે ઝલકે એટલે ઓછું ઝલકે તે કેવો ને વધારે ઝલકે? ભાઈ વિષય પંક્તિ બહુ ગંભીર છે, એક વખત વિચારવું પડશે. ઈચ્છા તો ભાઈ કાન પર જનો ચढ़ा के अंदर जाके बैठे थोड़ी देर, सोचे कि क्या है. एकदम કન્ફ્યુઝિંગ ઇન્ક્વાયરી હતી કે ભગવતીઓના મુખારવિંદ ઉપર ભગવત તેજ વધારે ઝલકે છે, એને માપવાનું થર્મામીટર કયું, ઈ ક્યાંથી લાવવું, કઈ વસ્તુને ક્યાં હળાવી ટેસ્ટર, टिक 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 था है બધું. बहुत कंफ्यूजिंग इंक्वायरी होती, एकदम ध्वस्त हो गए मैं. छोटे छोटे गांव वाले इनके भी क्वेश्चन कभी बड़ी बड़े इनकी अक्कल को चकराने वाले हो मैं. मेरे जैसे की तो बात क्या, हर एक को पूछ के देख लो, कोई को पता है या को आंसर थर्मामीटर क्या है. बहुत लफड़ा की बात है. तो ये बात समझो कि तारतम्यम न स्वरूपे देवा तत्क्रिया सुवा, पर मन में एक समझ पैदा करो. महाप्रभु जी कह रहे हैं, देखो कितनी खूबसूरत बात महाप्रभु. तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति. जासु जैसो काम लेनो है वैसो काम लेने के लिए वा देहसु प्रभु समर्थ हैं, वा जीवसु वैसो काम लेने के लिए प्रभु समर्थ हैं, वा जीवसु वैसी क्रिया करवाने के लिए प्रभु समर्थ हैं. वो जो प्रभु को सामर्थ्य है वही तो पुष्टि है कि या जीव के या देहसु ऐसी क्रिया करवाने में प्रभु समर्थ हैं. वाके सारी लौकिक आसक्ति, वेदाशक्ति को तुड़वा के अपने स्वरूप सु वाके देह और वाके जीव और वाके देह और वाकी क्रियान को करवा लेने में जो प्रभु को सामर्थ्य है, तथापि यावता कार्यम, जितनो काम करवानो है इतनो वासु करवा लेने में समर्थ हैं. वो प्रभु को सामर्थ्य को कॉरस्पॉन्डिंग भेद यहां पैदा हो रहा है. ये बात समझे, वो जो प्रभु को सामर्थ्य है वहां को कॉरस्पॉन्डिंग भेद यहां में पैदा हो रहा है. यही जो है वो
वाको है। बाकी समझ जाओगे तो भेद समझ में आ सकेगो, पर देखने जाओगे तो दिखलाई नहीं देगो। समझ में आवे ऐसा भेद है, पर दिखलाई दे तो भेद नहीं है। ते ही द्विधा, तो ये देखो क दो और र मतलब क्या? देह की बात आई ना। और वैसे वाक्य बात, ते ही द्विधा शुद्ध मिश्र भेदान मिश्रास्तिधा पुनः प्रवाहादि विभेदेन भगवत कार्य सिद्धये पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा एवं सर्गस्तु तेषाम ही। अब उनकी क्रिया को स्वरूप बता रहे हैं कि वो फंक्शन कैसे करेंगे। उनके देह में तो ये बात बता दी ना, अब उनकी क्रिया को स्वरूप बता रहे हैं कि पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा। सर्वज्ञा मतलब स्क्वायर को याद कर लो, आई बात ख्याल में। प्रवाहेण क्रियारता मतलब चतुश्लोकी निकालो पाछी, केवल क्रियाकारित्वम, आई बात ख्याल में। और मर्यादया गुणज्ञास्ते, गुणज्ञास्त को मतलब क्या, वो देखो निकाल के पृष्ठ 23 पे देखोगे ना तो तुमको मिल जाएगा कि स्वस्वरूप ज्ञानम और परब्रह्म माहात्म्य ज्ञानम, ये गुणज्ञ। अपनो गुण क्या है ये जान रहे हैं, भगवान के गुण क्या हैं ये जान रहे हैं, ये मर्यादया गुणज्ञा। और शुद्धा प्रेमणा माने श्री कृष्ण अनन्य रति, श्री कृष्ण के में उनकी अनन्य रति स्वभाव सुसिद्ध प्रकट हो रही है, ख्याल में आयो। तो वो शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा, उनके सारे क्रिया में मने समझ प्रकट होवे कि नहीं होवे, खुद के बारे में, प्रभु के महात्म्य के बारे में क्रिया प्रकट होवे कि नहीं होवे, पर रति उनके हर पहलू से टपक रही है। कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य रति हर पहलू से टपक रही है। तो वाकु महाप्रभु जी चौथी कोटि में जाके पधरा दे रहे हैं कि भाई ये शुद्धा प्रेमणा अति दुर्लभा। ये कोई या को पाखंड किया जा सके या को दंभ किया जा सके, पर सचमुच में ये क्वालिटी आनी बहुत दुर्लभ बात है कि जो न कुछ समझे न कुछ करे और फिर हर काम ऐसा ही होवे कि जामे कुछ न कुछ भगवत रति ही वाकी प्रकट होती होए, तो वो तो एकदम शुद्ध प्रेम को उदाहरण है। या तरह से 4 प्रकार के उनकी क्रिया बताई। तो अपन ने क दो मने क मने पुष्टि मार्ग, 2 मतलब सर्ग और ल मतलब क्रिया, कैसे 4 ढंग की होवे हैं ये अपन ने यहां देखियो। मने पुष्टि मार्गीय क्रिया को सर्ग कैसो है ये यहां बतायो। एवं सर्गस्तु तेषाम ही, या तरह से उनको सर्ग बता दियो। फलन त्वत्र निरूप्यते, तो ये 2 पूर्व भयो और अब क 3 शुरू भयो। ध्यान से देखो, पुष्टि मार्गे विशेषेण फलन निरूपणम। अपन यहां तक कर लें तो एक 5 अभी 10 मिनट 5 मिनट बाकी हो जाएगा अपनो। भगवान एव ही फलम, माने क 3 में सबसे पहले पुष्टि मार्गीय जीव को यदि कोई फल है तो भगवान ही है और कोई फल नहीं है। स यथाविर भवेद भुवि, अब भगवान तुम्हारे सामने कैसे प्रकट भयो, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये कोई थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं है। ये जो है वो कोई रियल क्वेश्चन है, एकदम रियलिटी को क्वेश्चन है कि तुम्हारे सामने कैसे प्रकट हो गयो। चाहे तो गुण सु प्रकट हो गयो, चाहे तो स्वरूप सु प्रकट हो गयो, चाहे तो गुण स्वरूप दोनों सु प्रकट हो गए। मैं तुम्हारे सामने अपने गुण प्रकट कर रहे हो, स्वरूप नहीं प्रकट कर रहे हो, स्वरूप प्रकट कर रहे हो पर गुण प्रकट नहीं कर रहे हो, अथवा गुण और स्वरूप दोनों प्रकट कर रहे हो है। ऐसे जैसे भी प्रकट हो जाए, भगवान तुम्हारे सामने या तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहे हो है, बस भूतल पे प्रकट हो तो तुम्हारे भीतर या बाहर। नॉर्मली एक बात समझो कि बाहर गुण प्रकट होना भगवान को बहुत टेढ़ी खीर है,
भीतर गुण प्रकट होना भगवान को बहुत सरल बात है, बाहर प्रकट प्रभु को स्वरूप होना बहुत सरल बात है, भीतर प्रभु को स्वरूप प्रकट होना बहुत कठिन बात है। गुण स्वरूप दोनों को ही भीतर या बाहर कहीं भी प्रकट होना और उत्तम कक्षा है, और भीतर और बाहर दोनों गुण स्वरूप को प्रकट हो जाना सर्वोत्तम कक्षा है, जाके बाद फिर कोई ये स्क्वायर को एनलार्जमेंट पॉसिबल नहीं है। इतने यहां में पॉसिबिलिटी हैं, वो ध्यान रखिए। वो सिनॉप्सिस को विषय नहीं है करके एक्सप्लेन नहीं किया है, वो व्याख्या को विषय है। तो गुण स्वरूप भेदेन तथा तेषां फलम भवेत, आसक्तौ भगवानेव शापम दापयति क्वचित, अहंकारे थवालोके तन्मार्ग स्थापनाय ही। यदि उनकी आसक्ति गुण स्वरूप के अलावा कहीं और दिखलाई देती हो तो भगवान शाप भी दिलवा सके उनको। क्यों? कि इनको जावा नहीं दे इनको जावा नहीं दे भगवान। तुमको पकड़ के लाएगो, शाप दिला के लाएगो, मरवा के लाएगो, पिटवा के लाएगो, कैसे भी लाएगो, छोड़ेगो नहीं। जैसे मां अपने बच्चा को छोड़ नहीं सके, ऐसे भगवान इन बच्चा को कभी छोड़ नहीं सके। और जो छोड़ दिए हैं वो ये बच्चा नहीं है, कोई और बच्चा है वाइस वर्षा समझ ला, जिनको छोड़ दिए। चाणक्य ने या बारे में बहुत अच्छो श्लोक कहो है कि ये याता किमपि प्रधार्य हृदय पूर्वं गता एवते। एक ऐसा फेज आयो चाणक्य के पॉलिटिकल स्ट्रगल में कि जहां में चाणक्य के कैंप में सु बहुत सारे वाके फेथफुल कमांडर वाकू दगा दे दे के राक्षस के कैंप में दल बदल करके चले गए। कोई ने जाके खरखरा किया कि भाई तुम्हारे वो कमांडर भी तुम्हारो कैंप छोड़ के चले गए, तुम्हारे वो कमांडर भी तुम्हारो कैंप छोड़ के चले गए। और चाणक्य तो माने बहुत खूबसूरत बात कही, कोई छोड़ के कैंप नहीं गया है। दिख रहे हैं तुम्हारा दल छोड़ के वहां राक्षस के जो उनको अपोनेंट है तो वाके कैंप में चले गए। यानी कि ये याता किमपि प्रधार्य हृदय, अपने दिल में कोई तरह की जो गांठ बांध के जो मेरे कैंप को छोड़ के गए हैं, वो बात ध्यान समझो, मेरे दिल से पहले से ही निकल गए तो यहाँ लिए गए, नहीं तो दरवाजा से निकलते वक्त एग्जीक्यूशन हो गए होते उनको यदि वो निकलते तो उनके गला कट गए होते। तो मैं चाहता नहीं तो कि उनको यहां रखूं, नहीं तो यहां उपद्रव करते करके उनको वहां जाने दिए। ये याता किमपि प्रधार्य हृदय पूर्वंगता है वते, वो मेरे दिल से पहले निकल गए थे करके मैंने उनको जाने दिए राक्षस के कैंप में कि वो जो यहां सत्यानाश नहीं करें वो वहां पहुंच जाएंगे, वो अपने आप सत्यानाश फैला देंगे, मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नालायक थे बेसिकली पूर्वंगता है वते। वाके बाद चाणक्य, ये तो ऑर्डिनरी चाणक्य है, वाके बाद एक चाणक्य को मादा उभर रहे हो कि ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेपि गमने कामम प्रकामोद्यमा। पर जो रह गए हैं, जिनको मैं रखना चाह रहे हूं, वो भी यदि जानना चाहते हो तो दरवाजा खोलें, जाओ प्लीज गेट आउट। ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेपि गमने कामम प्रकामोद्यमा, एका केवल अर्थ साधन विधौ सेना शतेभ्योधिका, नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु महाकान्मम। यह बात चाणक्य के जो गए हैं वो जा सके, दरवाजा खुलो है। जो बात नहीं जाए, जा बात को जानो, मेरे को कभी अभिलषित नहीं है, वो बात है कि मेरी ये बुद्धि मेरे में से खोपड़ी में से निकल ना जाए, बात तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। बाकी सेना तो जितनी भागनी हो, कमांडर जितने भागनी हो भाग जाए,